हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर 111 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 112 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। दोनों का रोमांस लगभग जारी था। उसके बाद आखिर में दोनों का रोमांस जारी था। आखिरी में श्रेया सो गई, लेकिन कबीर को ये देख के बहुत गुस्सा आया कि श्रेया को इतनी बेफिक्री से सोते देखकर कबीर को श्रेया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब कोई इस टाइम कैसे सो सकता है। वो उसके साथ प्यार कर रहा था और वो सो गई। ये देखकर उसका पूरा मूड खराब हो गया। सच में उसकी बीवी इस दुनिया का 8वां अजूबा थी। लेकिन फिर कबीर का को कुछ गलत लगा और वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। वो जल्दी से बाथरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ रहा था, जिससे थोड़ा आराम मिला। कबीर को लगा अगर इसी तरह चलता रहा तो पक्का वो जल्द ही खुद पे काबू करना छोड़ देगा और वो इतना ज़्यादा काबू कंट्रोल नहीं कर सकेगा। वो चाहता था कि श्रेया पूरी तरीके से उसकी हो जाए, और वैसे भी अब उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बहुत बार श्रेया को पूरी तरह से अपना बनाने से रोक रखा था, पर वही जानता था कि इतना आगे तक आके पीछे हटने पर कितनी प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी श्रेया के लिए वो ये सब बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि उस समय श्रेया के लिए तैयार नहीं थी। पर अब पूरी तरीके से श्रेया को अपना बनाना चाहता था। वो चाहता था कि ये दिन श्रेया के लिए बहुत ही यादगार और खूबसूरत हो। वो रात एक लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, जो अपना सब कुछ उसे दे देती थी, जिससे वो प्यार करती थी। इसलिए कबीर उस दिन को खास बनाना चाहता था। 1 घंटे बाद कबीर वापस आया तो उसने सिर्फ अपने कमर पे टॉवल लपेट रखा था और उसकी ऊपर बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था। इस समय नहा के आने की वजह से उसकी बॉडी अभी भी कुछ पानी की बूंदें थी। अगर अभी श्रेया कबीर को इस तरह देख लेती तो उस पर खुद श्रेया कभी काबू कर पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कबीर किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। फिर कबीर की एक नज़र श्रेया को देखा, जो इतने बेखबर और आराम से सो रही थी। कबीर ने देखा कि श्रेया बिना चेंज किए सो गई। ये देख के वो क्लोजेट में गया और पहले खुद के कपड़े पहने और श्रेया के लिए कंफर्टेबल कपड़े ले आया, जिससे श्रेया आराम से सो सके। श्रेया को सोते समय परेशानी हो रही थी। ये बात कबीर ने नोटिस कर ली थी, क्योंकि वो बार बार कभी इधर तो कभी उधर कपड़े बदल रही थी। फिर कबीर ने बड़े ध्यान से श्रेया के कपड़े चेंज किए और उसे गले लगा के सो गया। वहीं अगले दिन जब श्रेया की नींद खुली तो उसे कबीर कहीं नहीं दिखाई दिया। ये देखकर श्रेया समझ गई कबीर ऑफिस चला गया है। तभी उसे याद आया वो वापस अपने घर आ चुकी है, और ये याद आते ही वो खुश हो गई और जल्दी से अपने के कपड़े लेकर नहाने चली गई। वो जल्दी से जल्दी नीचे जाना चाहती थी और मार्क से मिलना चाहती थी, कि कल रात जब वो मार्क से मिलने गई थी तो मार्क वहाँ नहीं था, और ये देख के वो उदास हो गई और ये बात कबीर को बताना चाहती थी। पर रूम में आने के बाद कबीर ने उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया और ये बात वो भूल गई। श्रेया को नहीं पता था कबीर ने माँ को एक मिशन के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा था, क्योंकि वो और श्रेया दोनों ही यहाँ नहीं थे, तो माँ का घर पर रहना ही बेकार था। माँ और कबीर का उसके बहुत सारे मिशन की मदद करता था। वो किस टाइप का मिशन है ये आपको आगे वाले चैप्टर में पता चलेगा। वहीं शीला जब रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कि कबीर की मॉम सुबह बैठकर उसका इंतज़ार कर रही हैं। कबीर की मॉम को वहाँ देखकर शीला शॉक हो गई, क्योंकि कबीर की मॉम जब भी आती थी तो उसे बता कर ही आती थी, और वैसे भी ज़्यादातर वो ही उनसे मिलने कपूर मेंशन जाया करती, क्योंकि उनके बॉस बहुत सारे काम होते थे उनके पास बहुत सारे काम होते थे। क्योंकि इस समय कपूर ख़ानदान की मैडम थी, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती थी, बहुत सारी गैदरिंग अटेंड करनी होती थी, और ये बात श्रेया को अच्छे से पता थी। इसलिए ही श्रेया कबीर की मॉम को देख के यहाँ हैरान हो गई। फिर उसने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान ले आई और दौड़ कर कबीर की मॉम के पास गई और गले लगाते हुए बोली, मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं श्रेया को इतना खुश देखकर कबीर की मॉम के चेहरे पे एक स्माइल आ गई
और वो भी बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बच्चा, और कैसी हो तुम, और कैसा रहा तुम्हारा वेकेशन, तुमने वहाँ एंजॉय तो किया ना, कभी तुम्हें घुमाने ले गया था ना। ये सुनकर श्रेया बोली, मॉम हम भी वहाँ पर काम की वजह से गए थे, पर मैं वहाँ बहुत एंजॉय किया। फिर श्रेया वो सब कुछ कबीर की मॉम को बताने लगी, जो जो उसने किया था। वहीं कबीर की मॉम ध्यान से श्रेया की बातें सुन रही थी, और वो श्रेया को देख के समझ गई कि वो बहुत खुश है, वरना उसे हमेशा श्रेया और कबीर की चिंता लगी रहती थी। भले ही उसने देखा था कि कबीर श्रेया का कितना ध्यान रखता है, उसकी कितनी केयर करता है, पर जैसे उसके बेटे का नेचर था, वे कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। पर अब वो श्रेया को देख के समझ गई थी कि कबीर सच में उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर वो श्रेया की तरफ देखी और उसे देख रही थी। ये देख के हिचकिचाने लगीं, क्योंकि उसे श्रेया से कुछ पूछना था। पर फिर कबीर की मॉम हिम्मत करके बोला, बच्चा क्या आज तुम फ्री हो। ये सुनकर श्रेया को कुछ अजीब लगा, पर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर श्रेया बोली, हाँ मॉम मैं फ्री हूँ, मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं। क्या हुआ मॉम, आपको कुछ काम था क्या। ये सुनकर कबीर की मॉम बोली, बहुत अच्छा, तो अब तुम फ्री हो तो मेरे साथ एक पार्टी में चलो, वैसे भी मैं अकेली वहाँ बोर हो जाती हूँ, तुम रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वहीं पार्टी का नाम सुनकर श्रेया खुश हो गई। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि अचानक से कबीर की मॉम उसे पार्टी पे क्यों ले जाना चाहती हैं, और वो आज कुछ अजीब भी बिहेव कर रही हैं। श्रेया फिर चहकते हुए बोली, ठीक है मॉम, मैं जल्दी से हब्बी से पूछ के आती हूँ। वहीं ये सुनकर कबीर की मॉम जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चा, तुम्हें कबीर को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर श्रेया हैरान हो गई, क्योंकि वो कबीर को बताए बिना कहीं भी नहीं जाती थी। कबीर ने उसे बोल रखा था कि वो कहीं भी जाए तो उसे बता कर ही जाए। श्रेया बोली, पर मॉम क्यों, अगर मैंने हब्बी को नहीं बताया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। ये सुनकर कबीर की मॉम श्रेया को समझाते हुए बोली, ना कबीर कुछ नहीं करेगा। पर श्रेया अभी भी हिचकिचा रही थी, क्योंकि इतने दिनों से कबीर के साथ रहने के बाद उसे अच्छे से पता था कि अगर कबीर को बिना बताए गई तो ज़रूर नाराज़ हो जाएगा। वहीं श्रेया को अभी भी हिचकिचाता देखकर कबीर की मॉम नाराज़गी जताते हुए बोली, हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, वरना तुम मुझे मना नहीं करती। वहीं कबीर की मॉम की बात सुनकर फिर श्रेया बोली, मॉम ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है मैं आपके साथ चलूँगी। श्रेया कबीर की मॉम को दुखी नहीं देख सकती थी, क्योंकि कबीर की मॉम सच में बहुत अच्छी थीं। वो उसे एकदम अपने बच्चे की तरह प्यार करती थीं। वो मान तो गई, पर उसे अभी भी डर लग रहा था कि अगर कबीर को इस बारे में पता चलेगा तो क्या करेगा। कबीर की मॉम श्रेया को कौन सी पार्टी में ले गई थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 112 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 112 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।